हारूत और मारूत कौन थे? बाबिल का कुआं कहाँ है? और हारूत और मारूत को कौन सा जादू आता था? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब इस वीडियो में बताए जाएंगे। हारूत और मारूत के बारे में बहुत सी रवायतें मिलती हैं, मगर इनमें से हकीकत निकालना बहुत मुश्किल काम है। एक रवायत वो है जो कुरान और हदीस और ताबीन में लिखी है, और दूसरी वो जो तौरात और इंजील और दूसरी इसराइली रवायतों में आती है, जबकि उन रवायतों को बेशतर उलमा और ताइफीन ने तायद की है। तो इस वीडियो में हम दोनों तरह की रवायतों और मुकम्मल वाक़यात को इस वीडियो में पेश करेंगे। तो रवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक दफ़ा आसमान और ज़मीन के दरमियान मौजूद पर्दे को हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने गुनाह करने वाले इंसानों को ज़मीन पर देखते हुए बोला, ए रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब ही नहीं जाते, जबकि ये बनीनू इंसान बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम इनकी जगह होते हैं तो ऐसा कभी ना करते। तो अल्लाह ने फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें भी दी जाएं तो तुम भी गुनाह में मुलव्विस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, क्या हम ऐसा हरगिज़ ना करेंगे। लिहाजा अल्लाह ताला की इज़्ज़त से फ़रिश्तों ने अपने ग्रोह में से सबसे नेक और अच्छे 2 फरिश्तों को भेजा, जो कि ज़मीन में भेजे गए, जिनका नाम हारूत और मारूत था। लिहाजा अल्लाह ताला ने उन दोनों में इंसानी फितरत के शहवत और गुस्सा दोनों डाल दिया और उन्हें ज़मीन में शहर बाबुल की तरफ भेज दिया। वो दोनों ज़मीन पर काजी के काम पर फाइज हो गए। उनका काम लोगों के दरमियान फ़ैसला करना था। अल्लाह ताला ने उन्हें इसलिए भेजा ताकि वो जादू से सबको बाज रखे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शौहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसकी खूबसूरती और हुस्न से मारूद हो गए और उस पर आशिक हो गए। तो उन्होंने उस औरत से जिना की ख्वाहिश की। तो उस औरत ने कहा, मैं ऐसा तभी करूँगी अगर तो तुम लोग बुत परस्ती या शराब या फिर मेरे खावन को कत्ल कर दो। अब हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में 2 और कबीरा गुनाह कर बैठे। उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके जरिए से वो आसमान पर चढ़ा करते थे। और जब वो आसमान पर उस अमल की वजह से गई तो अल्लाह ताला के हुक्म से उसको वहां पर ही मस कर दिया गया और वो सितारा बन गया। चूंकि उसका नाम ज़ोरा था तो उस सयारे को भी सयारे ज़ोरा कहा जाता है, यानी कि वीनस। इस गुनाह के बाद हारूत और मारूत वो इसमें आज़म भूल गए, जिसकी वजह से वो लोग आसमान पर जाया करते थे, और सजा के तौर पर उनको बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया। यहाँ वो ता क़यामत यूं ही उल्टे लटके रहेंगे। ये एक इसराइली रवायत है, जहाँ पर इमाम इब्न कसीर और फ़खरुद्दीन जैसे मुफस्सिरीन ने इसे झूठी और मनगढ़ंत अफसाना कहानी बताकर सख्ती से रद्द कर दिया है। वहीं इमाम स्यूती जैसे रहनुमा इस रवायात को सच मानते हैं और इन्हें मुस्तरद कहते हैं। हारूत और मारूत और चाहे मायत के सिलसिले में एक और रवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था कि शहरो बाबुल ज़मीन में तहजीब व तमद्दुन का अच्छा मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की खिदमत किया करते थे और अपनी किस्मत उनसे ही वाबस्ता समझा करते थे। इसीलिए इल्म नजूम और इल्म फ़क़ियात में बहुत ज़्यादा माहिर थे और उन्हें बहुत महारत हासिल थी। उनके दौर में सितारों की पूजा किया जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र और फसलियों को बहुत ज़्यादा अहमियत दिया करते थे और उसके ज़रिए माशरे में बहुत फसाद फैलाते थे। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए थे। उनमें बहुत बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू के मंत्र वगैरह नज़र आते हैं। उनका जादू दूर दूर तक बहुत मशहूर था। मुख्तसर ये कि उनके शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर कहलाता था, यानी उनके शहर में रहने वाला हर इंसान जादूगर था।
پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت آئی تو انہوں نے لوگوں کو اس کام سے روکنے کے لیے ان کی تمام تر جادوئی کتابیں اور ان کے تنتر منتر وغیرہ اپنی بڑی کرسی یعنی اپنے تخت کے نیچے دفنا دیے۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے وہ تمام کتابیں دفنا واپس کھود کر ڈھونڈ ڈالیں اور لوگوں سے کہا کہ شیطان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے لوگوں پر حکومت کرتا تھا۔ اسی لیے ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو اور بہت سے کام، یہ تمام کام ان جادوئی کتابوں اور مفلسی کا عمل تھا۔ تو چنانچہ بنی اسرائیل نے شیطان کی پیروی کی اور تمام لوگ دوبارہ وہ کتابیں پڑھنے لگے اور ایک بار پھر یہ عادت پورے کے پورے شہر میں پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان پر لگے ہوئے الزام کی نفی کی اور ان کے لگائے ہوئے تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا، اور وہ کسی کو بھی نہ سکھاتے تھے جب تک وہ یہ نہ کہتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں اور تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ سحر کا علم عام ہو گیا اور لوگوں میں تکلیف اور فساد کا باعث بن گیا تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکل پہ زمین پر بھیجا کہ لوگوں کو سحر کے عوامل کو باطل میں بدلنے کا طریقہ سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مطلب کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھیں، حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور صراحتاً کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے نقصان اور ضرر کا باعث تھا۔ بعض عربی روایتوں میں اس کنویں کا ذکر آتا ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ پہنچے اور انہوں نے ہاروت اور ماروت سے جادو کا مطلب سیکھا، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عراق میں موجود حلہ شہر کے نزدیک ایک کھنڈر ہے جس پر ایک قدیم کنواں ہے، وہاں سے ہی بابل شہر کی سرحد شروع ہوتی تھی، لہٰذا اسی جگہ کو بابل کا کنواں قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس قصے میں یہ ملتا ہے کہ جادو ایک شرکیہ عمل ہے، مگر اس کا استعمال فساد وغیرہ کے لیے نہ کیا جائے بلکہ شر اور فساد کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔